भारत की फ़ज़ाइया ने पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटियां बजा दी हैं और पाकिस्तान की फ़ज़ाइया से एक स्टेप आगे जाकर बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत अब 6th जनरेशन फाइटर जेट की तरफ बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान अभी तक अपने 5वीं नस्ल के त्यारे को तैयार नहीं कर सका। और क्या फ्यूचर में भारत का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए खतरा बन सकता है, और क्या पाकिस्तान को भी अब हंगामी तौर पर PFX 5वीं नस्ल के जेट त्यारे के प्रोग्राम को छोड़ के 6ठी नस्ल के त्यारों की जानब बढ़ने की ज़रूरत है? इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें, फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी राय से ज़रूर आगाह करना है और आपने बताना है कि क्या पाकिस्तान को भी 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारे की जानब बढ़ना चाहिए या 5वीं नस्ल का लड़ाका त्यारा PFX अल्फा उसके ऊपर काम जारी रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त दुनिया में जो फाइटर जेट 6ठी नस्ल के बन रहे हैं उनमें नंबर 1 पे अमेरिका को रखते हैं, क्योंकि अमेरिका की जो फाइटर एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको ज़्यादा मुस्तनद और ज़्यादा काबिल एतमाद माना जाता है। इस वक्त अमेरिका F-47 त्यारे पर काम कर रहा है, जो कि अमेरिका का 6ठी नस्ल का फाइटर जेट होगा। और ट्रंप इस जहाज़ को लेके जो खूबियां बयान करते हैं वो तबाहकुन हैं। दूसरी जानब चीन है, चीन में इस वक्त 2 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारे तैयार हो रहे हैं, और चीन की 2 कंपनियां जो फाइटर जेट बनाती हैं दोनों ही अपना अपना 6ठी नस्ल का त्यारा बना रही हैं, जिनकी प्रोटोटाइप परवाजें हो चुकी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारों में कौन सबसे आगे है तो चीन उसमें सबसे आगे है। चीन के पास J-50 है, चीन के पास J-36 है। J-36 उसी कंपनी का है जिस कंपनी ने J-35 बनाया है, और J-35 पाकिस्तान ने ऑलरेडी बाय कर लिया है। और क्या पाकिस्तान J-36 बाय करके भी डायरेक्ट 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारों की दौड़ में खड़ा हो जाएगा? ये सवाल, इस पर आगे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद जो प्रोग्राम है वो G-CAP है। ये इंग्लैंड, इटली और जापान का मुश्तरका प्रोजेक्ट है, जिसमें ये तीनों ममालक मिलकर G-CAP 6ठी नस्ल का लड़ाका त्यारा बना रहे हैं। इसके बाद जो प्रोग्राम है वो FCAS है, इसमें फ्रांस है, इसमें स्पेन है, इसमें जर्मनी है। लेकिन ये प्रोग्राम तातुल का शिकार हो चुका है। FCAS प्रोग्राम में 2 ममालक स्पेन और जर्मनी पीछे हट चुके हैं, और फ्रांस इसमें अकेला रह गया है। और फ्रांस यहाँ पे किसी एक नए मुल्क को ढूंढ रहा है जो इस प्रोजेक्ट को फंड कर सके, और भारत ने इसके लिए अपना इंटरेस्ट शो करवा दिया है। क्या फ्रांस भारत के साथ मिलके अपना 6ठी नस्ल का लड़ाका त्यारा बनाएगा? यही आज का असल मौजू है। इसके साथ साथ रशिया जो है वो MiG-41 पर काम कर रहा है, जो 6ठी नस्ल का लड़ाका त्यारा होगा। और कान प्रोजेक्ट तुर्किया का, उसका जो फ्यूचरिस्टिक प्लान है 5th जनरेशन के बाद, जो कि 2028 में कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद उसी कान प्रोजेक्ट को 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारे में कन्वर्ट किया जाएगा। लेकिन 6ठी नस्ल का जो त्यारा है और 5वीं नस्ल का जो त्यारा है, इन त्यारों में फ़र्क क्या होगा? अगर मैं इन दोनों के फ़र्क आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको समझ आएगी कि असल में कान जो है, कान प्रोजेक्ट, मौजूदा कान प्रोजेक्ट, वो 5वीं नस्ल के त्यारों से ज़रा ज़्यादा एडवांस है और 6ठी नस्ल के त्यारों के ज़्यादा करीब है। इसलिए जो अब दफ़ाई मुआहिदा हुआ है, मक्का पैक्ट हुआ है, इसमें पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरेबिया ज़्यादा करीब हैं 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारे के, लेकिन चीन से और अमेरिका से ज़रा पीछे हैं, क्योंकि बाकी जो प्रोजेक्ट हैं वो अभी इस तरह की सिचुएशन में हैं कि अगले 15 साल तक, 20 साल तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट होते नज़र आ रहे हैं 6ठी नस्ल के तो वो J-50 है, J-36 है और अमेरिका का F-47 है। ये 3 त्यारे ऐसे हैं जो असल में 6ठी नस्ल के लड़ाका त्यारों के तौर पे दुनिया को मैदान जंग में नज़र आ सकते हैं। अब बात करते हैं भारत की। भारत अब FCAS प्रोजेक्ट में अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है। भारत अपने 4.5 जनरेशन के प्रोजेक्ट में फेल हो चुका है। ना उनसे 4.5 जनरेशन का त्यारा बन रहा है, ना उनसे 5th जनरेशन का त्यारा बन रहा है। तो अब उनकी फ़ज़ाइया ने यह फैसला किया है कि एक बड़ी अमाउंट लगाकर फ्रॉग जंप लिया जाए और सीधा हम 6ठी नस्ल का लड़ाका त्यारा बनाते हैं, ताकि वो जो गैप है उसको कवर किया जा सके। अगर भारत अभी 4.5 पे काम करता है, फिर उसको 5th जनरेशन में कन्वर्ट करता है, फिर उसको 6th जनरेशन में कन्वर्ट करता है, तो इट विल टेक लॉन्ग टाइम, और तब तक पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो कहीं आगे निकल चुकी होगी। इसलिए पाकिस्तान की एयरफोर्स को पकड़ने के लिए भारत ने यह फैसला किया है कि FCAS प्रोजेक्ट, जिसमें से जर्मनी निकल चुका है, जिसमें से स्पेन निकल चुका है और फ्रांस अकेला रह गया है, वहां पे फ्रांस को जाके सपोर्ट किया जाए।
और फ्रांस के साथ उस छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे में इन्वेस्ट किया जाए। जबकि फ्रांस का मामला क्या है, जर्मनी और स्पेन इस प्रोजेक्ट से अलग क्यों हुए? क्योंकि अगर ये प्रोजेक्ट इतना ही अहम होता, इतना ही कारगर होता, तो इतने बड़े मुल्क इससे अलग ना होते। फ्रांस का मसला यह है कि फ्रांस अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करता। राफेल के मामले में आपने देखा कि भारत ने राफेल खरीदे, फ्रांस ने सोर्स कोड नहीं दिए और ना ही उन पर वेपन चेंज करने का ऑप्शन दिया भारत को। अब भारत ने तकरीबन 32 से 36 बिलियन डॉलर के मजीद राफेल खरीदे हैं फ्रांस से। और भारत को अब यह लगता है कि इतनी बड़ी डील के बाद भारत मजीद कुछ पैसे लगाकर फ्रांस के साथ शराकत दारी कर सकता है और जो डिसॉल्ट कंपनी है उसके साथ शरीक बन के उसमें इन्वेस्टमेंट करके छठी नस्ल के लड़ाका तैयारी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा सकता है। और अगर भारत की फ्रांस के साथ डील हो जाती है और भारत डायरेक्ट एफ-कैस प्रोजेक्ट में शामिल होकर छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे पर काम शुरू करता है, तो यकीनन पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए एक खतरे की घंटी बज जाएगी। पाकिस्तान जो अपना 4.5 जनरेशन का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तो बना चुका है, PFX अल्फा पे काम शुरू है जो कि इसी तैयारे का JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का एक एडवांस्ड वर्जन है। और उसके बाद पाकिस्तान PFX प्रोजेक्ट की जानब जाएगा जो असल में एक 5th जनरेशन फाइटर जेट होगा। जबकि दूसरी जानब अगर हम पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया और तुर्किया को एक ज्वाइंट डिफेंस इंडस्ट्री के तौर पे देखें तो इस वक्त जो कान प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा अपने तकमील के मराहिल के करीब है। और कान जो प्रोजेक्ट है जो उसकी खसूसियात हैं, सेम खसूसियात छठी नस्ल के लड़ाका तैयारों की बयान की गई हैं। तो क्या कान प्रोजेक्ट यहाँ पे पाकिस्तान को रेस्क्यू कर सकता है और भारत का जो एज आएगा छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे का उसको काउंटर करने के लिए कान प्रोजेक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, या फिर पाकिस्तान को J-50 या J-36 लड़ाका तैयारों की जानब जाना पड़ेगा जो कि चीन ने बनाए हैं? लेकिन ये सवाल इस पर बाद में डिस्कस करते हैं। पहले 5th जनरेशन और छठी जनरेशन में जो बुनियादी फर्क है उसको जरा समझ लें। 5वीं नस्ल के जो लड़ाका तैयारे हैं जिनमें J-35 है, F-35 है और सुखोई 57 है, इन तैयारों में खास बात यह है कि इनकी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के ये रिडार पे नजर नहीं आते। लेकिन इनकी कमजोरी भी है और कमजोरी ये है कि ये अपने इंफ्रारेड सिग्नेचर से पकड़े जाते हैं और इसी सिग्नेचर से पकड़ के ईरान ने अमेरिका का एक F-35 तैयारा गिराया भी है। इसके साथ साथ जो इनकी एक और ख़ास बात है कि इनके सामने एक नॉर्मल कॉकपिट नहीं होता, एक पूरी स्क्रीन होती है जिसपे जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन होती है पायलट को मिलती है और पायलट की डिसीजन मेकिंग तगड़ी होती है। लेकिन जो छठी नस्ल के लड़ाका तैयारे पर पोस्ट किए गए हैं और उनमें जो खूबियां बयान की गई हैं उनमें यह है कि वो पायलट के साथ भी उड़ सकते हैं, वो पायलट के बगैर भी उड़ सकते हैं। उनकी खूबियां ये हैं कि वो AI से लेस होंगे, उनमें ऑटोमेटेड सिस्टम होंगे, उनमें जदीद सेंसर, जदीद इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, जदीद रेडार होंगे और उनके अंदर एक और खुसूसियत होगी कि वो अपने साथ एक ड्रोन स्वार्म लेके उड़ सकेंगे और अपनी मदद के लिए उन ड्रोन से मदद ले सकेंगे और ड्रोन्स और वो तैयारा मिलकर एक नेटवर्क की सूरत में काम करेगा और मुश्तरका कॉम्बैट ऑपरेशन करेंगे। इसमें जो सबसे ख़ास बात यह होगी कि तैयारा अपने फैसले खुद करेगा और पायलट की जिम्मेदारियां कम हो जाएंगी। पायलट का फोकस तैयारे को उड़ाने पे, पायलट का फोकस तैयारे की रफ्तार पे होगा। और इनमें एक ख़ास बात यह भी होगी कि इनकी रेंज ज़्यादा होगी, इनकी रफ्तार ज़्यादा होगी और पायलट का जो फोकस है वो मल्टीपल चीज़ों के बजाय चंद चीज़ों पर होगा। जबकि बहुत सारे फैसले वो जहाज़ खुद करेगा। अगर उसको कोई रिडार, कोई एयर डिफेंस सिस्टम डिटेक्ट कर रहा है तो उसको कैसे काउंटर करना है, अपने ड्रोन्स की मदद से कैसे काम लेना है, फैसला साजी AI बेस्ड हो जाएगी और एक फ्यूचरिस्टिक जहाज़ होगा जिसमें उसके लॉस का खतरा कम से कम होगा, जिसमें उसके पायलट के ऊपर जो प्रेशर है वो कम से कम। अगर आप 5वीं नस्ल और छठी नस्ल के तैयारों का फ़र्क समझ चुके हैं तो फिर आप कान की ज़रा जो खूबियाँ हैं, जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बयान की गई हैं, तो उनमें यह शामिल किया गया है कि कान प्रोजेक्ट AI असिस्टेड होगा। इसी तरह पाकिस्तान का PFX अल्फा प्रोग्राम भी AI असिस्टेड होगा, उसमें भी पायलट की मदद के लिए AI मौजूद होगा। इसी तरह कान में और PFX अल्फा में भी ये खूबियां शामिल करने की कोशिश की जा रही है कि उनके साथ ड्रोन्स उड़ सकें जो उनको असिस्ट कर सकें, उनकी मदद कर सकें। और आपको मज़े की बात बताऊं, अगली वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पाकिस्तान ने अपने J-10Cs के अंदर भी एक बड़ी ड्रोन कैपेबिलिटी इंडक्ट कर दी है और अब पाकिस्तान के J-10Cs के साथ भी ड्रोन्स उड़ेंगे और वो ड्रोन तैयारे को किस तरह से प्रोटेक्ट करेंगे, किस तरह से उस तैयारे की मदद करेंगे। यानी कि जो चीज़ें छठी नस्ल के तैयारों के लिए सोची जा रही हैं तकरीबन उससे आधी चीज़ें पाकिस्तान अपने PFX अल्फा में शामिल कर चुका है, तुर्किया अपने कान में शामिल कर चुका है और पाकिस्तान के जो 4.5 जनरेशन जेट्स हैं
उनके साथ भी उन खूबियों को इंटीग्रेट किया जा रहा है। और अगर भारत FCAS प्रोग्राम में जाता है, उसकी शमूलियत कर ली जाती है, फ्रांस और भारत मिलकर छठी नस्ल का लड़ाका त्यारा बनाते हैं, तो फिर यह होगा कि पाकिस्तान ऑलरेडी जो कान प्रोजेक्ट है और PFX प्रोग्राम है, इसमें इतना आगे जा चुका होगा कि पाकिस्तान भी छठी नस्ल के लड़ाका त्यारे के करीब करीब पहुंच चुका होगा। क्योंकि अभी भी फ्रांस को FCAS प्रोग्राम पूरा करने के लिए साल 2040 से साल 2050 तक वक्त लगेगा, और तब तक पाकिस्तान की एरोनॉटिकल इंडस्ट्री कहां से कहां पहुंच चुकी होगी इसका कोई अंदाजा नहीं है। क्योंकि पहले भी पाकिस्तान की एरोनॉटिकल इंडस्ट्री ने जिस स्पीड से प्रोग्रेस की है वो मिसाली है। और भारत को अगर ये लगता है कि वो छठी नस्ल के प्रोग्राम में डायरेक्ट चला जाएगा और अपने बकाया प्रोग्राम्स को बंद करके छठी नस्ल के त्यारे ले आएगा तो उसकी एयर पावर तगड़ी हो जाएगी, तो ये उनकी खाम ख्याली है। और वो लोग जो पाकिस्तान के भारत के इस ऐलान के बाद पाकिस्तान को लेकर परेशान हैं, तो उनको मैं बता दूं कि पाकिस्तान पहले से ही इन प्रोजेक्ट्स पर, इन फीचर्स को लेकर काम कर रहा है, और पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए भारत कभी भी कोई खतरा नहीं बन सकता। ये थी अब तक की तफसीलात। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह करें। फेसबुक, इंस्टा, टिकटॉक और ट्विटर पर देखें तो फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देखें तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।